हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज अकमल अगेन। और आज हम बात करें ऐसे राइटिंग के ऊपर। ऐसे राइटिंग डेफिनेटली आपको पता है क्रिएटिव राइटिंग है, इसलिए मैंने उसे लिखा भी ज़रा क्रिएटिव करके। अच्छा, अक्सर लोग मुझसे पूछ रहे थे सर ये लिखता कौन है? ये मैं लिखता हूँ, राइट। मैं भी एक क्रिएटिव आदमी हूँ, मैं लगता ऐसा नहीं हूँ लेकिन मैं क्रिएटिव काम करता हूँ। इससे पहले हम रिपोर्ट राइटिंग देख चुके हैं। रिपोर्ट राइटिंग मैंने स्ट्रेट वर्ड्स में लिखा था कि रिपोर्ट राइटिंग में आपकी क्रिएटिविटी उसमें आपने नहीं डालनी, ओपिनियन नहीं डालनी, उसमें आप जो देखते हैं उसको लिखते हैं। ऐसे राइटिंग इज़ योर प्ले ग्राउंड। अगर आप क्रिएटिव लिखना चाहते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड, आप इसे कह सकते हैं क्रिएटिव राइटिंग या ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग में क्या होता है, आप कुछ आइडियाज़ को रिपोर्ट कर रहे होते हैं और उस आइडियाज़ की, रिपोर्टेड आइडियाज़ के ऊपर आप अपनी ओपिनियन पास कर रहे होते हैं। आप देखते हैं कॉलम्स जो होते हैं अखबारात में, जो कॉलम आते हैं, फीचर्स और कॉलम आते हैं, दैट्स कॉल्ड ऐसे राइटिंग। उसमें होता है आमतौर पर वो उनकी पर्सनल रिपोर्ट होती है उसकी बेस पर, या वो खुद से एक रिपोर्ट होती है और उस रिपोर्ट को एक्सपैंड करके अपनी ओपिनियन उसमें डालते हैं और क्रिएटिव राइटिंग करते हैं, अपना पर्सनल थॉट उसमें डालते हैं, अपने कल्चरल वैल्यूज़, अपनी सोशल वैल्यूज़, अपनी जियोग्राफिकल वैल्यूज़ को सामने रखते हुए वो जिस कम्युनिटी के लिए वो लिख रहे होते हैं उसके लिए वो अपने एहसासात और अपने थॉट डालते हैं। जब आप क्रिएटिव राइटिंग लिखते हैं, ऐसे राइटिंग रखते हैं, तो 3-4 तरह की क्रिएटिव राइटिंग होगी। इसमें हम एसेज की टाइप हम देख लेंगे, जिसमें होगा, एक होता डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, डिस्क्रिप्टिव का मतलब है आप किसी चीज़ का एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसकी एक्सप्लेन, ये मेरे पास डस्टर है, इसकी प्राइस ये है, ये इतने का है, ब्लैक कलर का है, इतनी इसकी वर्किंग है, इतना ये परफॉर्म करता है, इसमें स्टफ़ ये है, सॉफ्ट है और हार्ड है, ये बॉल पेन है, इसकी प्राइस ये है, इसका स्ट्रक्चर ये है, ये यहाँ से आया था, और ये मार्केट कंपैरिजन इसका ये है, ठीक है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस लिखेंगे, जितने इसके पैसे ऊपर इसके ऊपर लगे, इसका बेनिफिट क्या ये देता है। अगर डेफिनेटली आप, यू आर हेल्पिंग एक्चुअली द कस्टमर्स। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आप अपने कस्टमर को, अपने रीडर को हेल्प कर रहे हैं कि तो वो किसी नतीजे तक पहुंच पाए इसको पढ़ते हुए, उससे नॉलेज डिलीवर कर रहे हैं, उससे ओपिनियन डिलीवर कर रहे हैं और अपनी वर्डिक्ट दे रहे हैं कि मेरे ख्याल में इस प्राइस रेंज में, इतने पैसों में ये चीज़ इन डिस्क्रिप्शन के साथ, इन वैल्यूज़ के साथ, इन फीचर्स के साथ ये रीज़नेबल है। कंपैरिजन अगर किया जाए मार्केट के साथ तो ये, तो आमतौर पर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आप किसी चीज़ के बारे में आप उसके फीचर्स और उसके बेनिफिट्स बताते हैं, तो और यू आर एबल टू डिलीवर एंड सेल योर आइडिया। एक्चुअली थ्रू आउट योर राइटिंग, आप क्रिएटिव राइटिंग में, ऐसे राइटिंग में यू आर सेलिंग एन आइडिया। अगर आपकी डिलीवरी अच्छी है, आप अच्छी तरह से रिपोर्ट कर पाएँ, अच्छी तरह से आप ऐसे लिख पाएँ, अच्छी तरह से आप आइडिया डिलीवर कर पाएँ, थ्रू कर पाएँ, तो एक्चुअली यू हैव बीन एबल टू सेल द आइडिया। व्हाट पीपल बाय इज दे डोंट बाय थिंग्स, पीपल बाय आइडियाज। The more creative ideas you have, the more you are able to deliver and sell the idea. और आमतौर पर सेलिंग की मैं बात करूँ, सेलिंग इज नॉट समथिंग दैट यू सेल द प्रोडक्ट्स। सेलिंग इज एवरीथिंग यू टॉक, एवरीथिंग यू राइट इज एक्चुअली a selling. You are delivering an idea, you are delivering something, and if people agree with you and if people say yes, that is right, it means they are buying your idea, they are buying your thought. और वो बाइंग में इट कुड बी अ प्रोडक्ट, इट कुड बी एन आइडिया, इट कुड बी इवन इन द रिलेशनशिप्स। बहरहाल बाइंग और सेलिंग जो है, सेल्स टेक्निक, वो एक अलग सब्जेक्ट है हमारे पास। कहने का मकसद ये था कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आप प्रोडक्ट्स को, उसके बारे में, उसके फीचर्स, उसके बेनिफिट्स आप बताते हैं, ठीक है। मेरे पास ये चार्जर है, USB चार्जर है, मल्टी है और ओरिजिनल है। इसमें आप आईफोन चार्ज कर सकते हैं, इसमें आप गैलेक्सी फ़ोन चार्ज कर सकते हैं, इसमें रेगुलर फ़ोन आपके पिन चेंज करें और आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल है, इसको लगाने के लिए आप इसको खोल सकते हैं, डायरेक्ट लगा सकते हैं, इसके ऊपर इसकी एक्सटेंशंस काफ़ी सारी हैं और प्योर है, पायदार है, देर पाए करसे से मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। रीज़न दैट्स कॉल्ड ऑल डिस्क्रिप्टिव स्पीकिंग और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। तो बात हम कर रहे हैं राइटिंग की, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग अबाउट द प्रोडक्ट्स। उसके बाद होती है एक होती है राइटिंग, नैरेटिव राइटिंग। नैरेटिव राइटिंग जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि यू आर टेलिंग अ स्टोरी। नरेट करना, बताना, आप कोई पास्ट इंसिडेंट को आप रिपोर्ट कर रहे हैं, आप उसमें डेफिनेटली पास्ट है, राइट।
पीछे मैं बताना भूल गया शायद, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाएगी नॉर्मली तौर पर। उसमें आप रेफरेंसेस दे सकते हैं, पास में ऐसा हुआ था, पास में ये देखा गया था, लेकिन ओवरऑल आपका जो टेंस घूमता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। नैरेटिव राइटिंग जैसे कि नाम से जाहिर है ये एक स्टोरी है, यू आर टेलिंग अ स्टोरी, और स्टोरी आपको पता है वो आपको पास्ट इंडेफिनिट में जाती है आमतौर पर, मेजरली तौर पर वो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगी। यू कैन टेल द रेफरेंसेस फ्रॉम प्रेजेंट, और यू कैन टेल द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द फ्यूचर, बट मेजरली तौर पर आपकी नैरेटिव राइटिंग जो है, यू आर टेलिंग अ स्टोरी, आप कोई दास्तान बना रहे हैं, ऐसा हुआ, यूँ हुआ, फिर उसने यूँ किया, फिर ऐसे हुआ, उसका रिजल्ट ये निकला, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर आप अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, राइट। स्टोरी को सामने रखते हुए, हिस्ट्री को सामने रखते हुए आप अपनी ओपिनियन दे सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये बुरा हुआ, ये अच्छा हुआ, और इससे सीखते हुए हम आज ये कर सकते हैं, फ्यूचर में हमें ये करना है। इसको हिस्ट्री से लोग सीख के फ्यूचर अपना बिल्ड करते हैं। तो नैरेटिव स्टोरी में आप पास्ट शामिल करते हैं, और सारी चीज़ें पास्ट की, माजी की बातें उसमें जाती है। उसके बाद होती है आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग। आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग जो है, डेफिनेटली आप किसी चीज़ के ऊपर आप अपनी बहस कर रहे हैं, मुबाहिसा कर रहे हैं, आप अपना थाट दे रहे हैं, लोग और कुछ कहते हैं, पब्लिक और कुछ कहती है, मार्केट वाले और कहते हैं, जो प्रोडक्ट बना रहा है वो और कर रहा है। प्रोडक्ट हो गई, किसी आइडिया के ऊपर बात होती है। मुबाहिसात जो होते हैं वो आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं। डिबेट्स जो होती हैं आपके आमतौर पर, चाहे वो ऑरल डिबेट्स हो, आप बोल के बात कर रहे हो, या आप किसी चीज़ के ऊपर अपनी वर्डिक्ट लिख रहे हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स, राइट एंड रॉन्ग, सारी चीज़ों को आप आर्ग्यूमेंट उसके ऊपर करेंगे, गलत और सही और ऊंच नीच, राइट, बेनिफिट लॉस, प्रोज एंड कॉन्स, उनको आप बड़े अच्छे तरीके से, लॉजिकल तरीके से एक्सप्लेन करते हुए, एक तरतीब में रखते हुए आप आर्ग्यूमेंट उसके ऊपर अपना पेश करते हैं। और उस आर्ग्यूमेंट पर जब आप एक न्यूट्रल आर्ग्यूमेंट उसको रखते हैं, तो आपका रीडर जो है, मेक श्योर कि जब आप लिख रहे हैं तो डोंट इंक्लाइन ऑन एनीबॉडी। आप एक एज ए राइटर आप एक न्यूट्रल पर्सन होते हैं। आप दोनों पार्टीज़ का, दोनों साइड्स का, पॉजिटिव और नेगेटिव, आप उनका दोनों का मौक़िफ़ अपने तरीके से वाज़े करते हैं, उनकी थॉट को, उनकी वर्डिक्ट को अपनी राइटिंग में डिलीवर करते हैं। और उसके बाद आप अपनी थॉट आप कहते हैं कि इंडिपेंडेंटली दोनों की ओपिनियन ये है, लेकिन एज ए पर्सन आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज़ द होल आइडिया, इट इज़ द होल ट्रूथ, लेकिन आप अपनी उसके नीचे अपने फाइनल वर्ड्स में आप अपनी पर्सनल वर्डिक्ट लिखते हैं। और ये साथ कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि सब लोग इस बात से एग्री करें। जब आप ये करते हैं तो यू आर एक्चुअली रिस्पेक्टिंग पीपल्स पर्सनल ओपिनियन एज वेल। आप ये कह रहे हैं कि मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, बट स्टिल यू इट्स ओके दैट इफ यू आर डिसएग्री व्हाट आई एम सेइंग, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये, पार्टीज़ का ओपिनियन ये था, दोनों पार्टी का, या राइट और लेफ्ट दोनों का ओपिनियन ये था, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, एंड स्टिल यू आर द पर्सन हु मेक द राइट डिसीजन। आप इसके ऊपर अपनी वर्डिक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंटेटिव ये राइटिंग होगी। तो आमतौर पर क्रिएटिव, डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव और आर्ग्यूमेंटेटिव हो गई। इनको एक और चीज़ इसमें शामिल होती है जो हम राइटिंग में, ऐसे राइटिंग में हम कहेंगे, राइटिंग आपकी एक होती है फिक्शनल और एक होती है नॉन फिक्शनल। फिक्शनल जैसे फिक्शन से नाम बना है, दैट इट डजंट हैव एनी बेसिस, इस राइटिंग की कोई बेसिस नहीं होती। ये आप अपनी तरफ से फिक्शन क्रिएट करें, यू आर क्रिएटिंग अ स्टोरी, यू आर लेटिंग योर ब्रेन वेंडर ओवर, और आप एक आइडिया, एक बड़ा विटी किस्म का आइडिया आप सोचते हैं और उसको बिल्डअप करते हो, उसमें से किरदार आप पैदा करते हैं, उन किरदारों के आगे वेरिएशंस बनाते हैं, और आप स्टोरी टेलर, यू बिकम ए स्टोरी टेलर। और फिक्शन जो है, आपके नॉवेल्स जो आते हैं, जो स्टोरी बुक्स आती हैं, वो सारी इस कैटेगरी में आएगी। ये कैटेगरी होगी राइटिंग की, फिक्शनल और नॉन फिक्शनल। उसके बाद हमने नॉन फिक्शनल की आगे जो नैरेटिव थी वो आपकी फिक्शनल में आएगी, और आर्ग्यूमेंटेटिव और डिस्क्रिप्टिव जो है वो नॉन फिक्शनल में आएगी। उसमें हम इस तरह से कर सकते हैं। तो फिक्शनल में आप क्रिएटिव राइटिंग कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ऐसेज में आप कोई इमेजिनरी आप किरदार अदा करते, कोई इवेंट आप इमेजिनेशन में बना के आप उसको पेश कर सकते हैं। पूरा नॉवल आप लिख सकते हैं, पूरा मैगजीन इसके ऊपर लिख सकते हैं। और फिक्शनल की खूबी यह है कि ये हज़ार पेजेस का नावल होता है और लोग इसके पूरे शौक़ से और पूरे ध्यान से इसको पढ़ते हैं। ये करते कैसे हैं? इसमें आप इसको लिखने का खूबसूरत मैं आपको तरीका बताता हूँ कि हम सब की 5 सेंसेस हैं। जो लिखने वाला है उसकी भी 5 सेंसेस हैं और जो पढ़ रहा है उसकी भी 5 सेंसेस हैं। तो एक अच्छा राइटर जो है
वो फिक्शनल राइटिंग में अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है एहसासात, अपने जो हिस्से हैं, यानी कि स्मेल, टच, टेस्ट, विजन, हियरिंग, वो मैक्सिमम जितनी पॉसिबली अप्लाई हो सकती है उसमें करता है। तो जब वो करता है तो जो रीडर होता है, क्योंकि उसकी भी सेम फीलिंग्स और वो सेम जो हिस्से होती हैं, तो वो जाके उसे ऐसा लगता है इट बिकम्स हिज स्टोरी, ही फील्स लाइक इट्स हिज पर्सनल स्टोरी एंड ही फील्स हिमसेल्फ इन द कैरेक्टर, वो अपने आप को उसका कैरेक्टर समझ रहा होता है। तो ये राइटिंग के अंदर जो स्किल जो है, इस तरह की चीज़ें तो हम आगे चल के इसको डिलीवर कर लेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी मकसद बताना था कि फिक्शनल राइटिंग इज़ ऑल इमेजिनरी स्टोरी मेकिंग एंड स्टोरी टेलिंग। और अगला जो है वो आपका है नॉन फिक्शनल। जैसे कि नॉन से ही जाहिर है कि ये फिक्शन नहीं होता, दैट्स ऑल रियलिटी बेस्ड, कि ये मेरी चीज़ सामने, दिस इज़ नॉट फिक्शनल, दिस इज़ अवेलेबल, दिस इज़ राइट नाउ, इसके ऊपर मैं जो भी बात करूँगा तो ये नॉन फिक्शनल है। आप प्रोज एंड कॉन्स, आर्ग्यूमेंट, सारी चीज़ें आप अपने तरीके से रियलिटी बेस्ड चीज़ें, प्रोडक्ट्स डिस्क्रिप्शन हो सकती है, कोई आइडिया होती है, ये जो भी होता है, कोई इवेंट की बात आप करें दैट हैपेंड एक्चुअली, रियलिस्टिकली हैपन। आमतौर पर नॉवेल्स के ऊपर लिखा हुआ देखते हैं कि बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। मूवीज़ के बारे में आप देखते हैं, स्टार्ट होने से पहले बताते हैं बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, तो दैट्स कॉल्ड नॉन फिक्शनल होता है। नॉन फिक्शनल को फिक्शनलाइज कर दिया जाता है। मूवी में जब आप जाते हैं तो होता वो नॉन फिक्शनल है, यानी कि रियल स्टोरी होती है, उसको अंदर चाशनी और कुछ चीज़ें उसमें नहीं शामिल होती, उसमें आप सिर्फ इंटरेस्ट पैदा करने के लिए आप उसमें वैल्यू और जो टेस्ट, टच, स्मेल, उन चीज़ों को अपनी इमेजिनेशन डाल के किसी नॉन फिक्शनल को आप फिक्शनल मर्ज अप करके आप एक बुक या एक नावल या एक फिल्म राइटिंग कर सकते हैं। बहरहाल नॉन फिक्शनल जो होते हैं वो जो रियलिटी बेस्ड होती है, जो चीज़ें इवेंट होते हैं, जो मामलात होते हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके बारे में आप लिखते हैं, दैट्स कॉल्ड नॉन फिक्शनल, राइट। और अब आपको फिक्शनल और नॉन फिक्शनल का फ़र्क पता चला। एक चीज़ यहाँ पर और हम करेंगे थोड़ा सा, उसके ऊपर सिर्फ मैं बात ही करूँगा। एक होती है दूसरा पर्सनल लेवल राइटिंग, उसकी मेरे मुझे नाम अभी बोल रहे हैं, आई विल पुट इट देयर इन द नोट समवेयर, कि एक होती है ऑफिशियल और एक होती है नॉन ऑफिशियल राइटिंग। इसका भी ख्याल रखना है कि जब आप ऑफिशियली, फॉर्मल और इनफॉर्मल उसे कहते हैं, जो ऑफिशियल होती है वो फॉर्मल होती है, उसमें अलकाबात जो होते हैं, आप जो एड्रेस कर रहे होते हैं, मिस्टर, सर, मैडम, मिस, मिसेज, उनको ख्याल रखते हैं, और आदाब का ख्याल रखते हैं, जो एटिकेट्स होते हैं उनका ख्याल रखते हैं। आप उसमें स्लैंग्स का यूज़ इस्तेमाल नहीं करते। कौन सी बताइए, ऑफिशियल राइटिंग या अभी मैंने कौन सी बोली थी, दो मैं भूल जाता हूँ। तो ऑफिशियल राइटिंग जो है या प्रोफेशनल राइटिंग जो है, आप उसमें क्या कहते हैं उसमें आप अलकाबात और उसके एटिकेट्स का ख्याल रखते हैं। जो दूसरी अपोजिट इसकी मैं बताई, मुझे नाम अभी भूल रहा है, आई विल पुट इट देयर इन द समवेयर इन द, आई विल ट्राई कि मैं नीचे पट्टी में लिख दूँ। अभी मैं बोला था तो नॉन प्रोफेशनल जो राइटिंग होती है, पर्सनल राइटिंग जो होती है, अभी उसके लिए नाम मैंने बोला था, भूल गया। उसमें आप अपने पर्सनल आप स्लैंग्स यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर अप्लाइड जो होते हैं वो ज़रबुल अमसाल आप यूज़ कर सकते हैं, पर्सनल नेम से मुखातिब कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का भी आपने ख्याल रखना है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं अभी क्रिएटिव राइटिंग या ऐसे राइटिंग के ऊपर जो चंद एक मोटी मोटी बातें थी वो आपको वाजे कर पाए हूँ। डिटेल्स तो ज़ाहिर है आप जितना खोदते जाएंगे उसके अंदर डिटेल्स और उसकी चाशनी आपको मिलती जाएगी। मेरा ख्याल मकसद अभी ये है कि आपको फाउंडेशनल जो कोर्स है अभी वो आप उसमें आपको सारी नो हो जाए, ताकि आप यू आर ऑल सेट टू गो फॉर हाई एंड एडवांस्ड एंड राइटिंग के लिए आप रेडी हो जाएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। मैं अगली किसी वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।